जिनके लिए दल नहीं जनता सबसे बड़ी पहचान थी। सूर्यकांता व्यास 6 बार विधायक रही, रिश्तों से जीता लोगों का विश्वास। जोधपुर की मजबूत आवाज, सादगी बनी जिसकी पहचान। जोधपुर और सूरसागर से 6 बार रही विधायक, स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत हो या वसुंधरा राजे जी, सभी से रहे मधुर संबंध। तो अशोक गहलोत भी बंधवाते थे सूर्यकांता व्यास से राखी। पीएम मोदी ने भी की थी अलग से मुलाकात, जनता प्यार से बुलाती थी जी। पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी में बात करेंगे सूरसागर और जोधपुर से 6 बार विधायक रही स्वर्गीय सूर्यकांता व्यास के राजनीतिक सफर की। नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। सूर्यकांता व्यास का जन्म 23 फरवरी 1938 को हुआ, निधन 25 सितंबर 2024 में। 6 बार विधायक रही। बीजेपी की दिग्गज नेता स्वर्गीय सूर्यकांता व्यास का जन्म 23 फरवरी 1938 को जोधपुर में एक पुष्करना ब्राह्मण परिवार में हुआ। कहते हैं जीजी का परिवार भी कांग्रेसी था, लेकिन जीजी बचपन से ही जनसंघ से जुड़ गई थी और बताते हैं उस जमाने में हाथ में दिए का निशान लेकर पार्टी का प्रचार करती थी। वे संघर्षशील नेता रही है। उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन जन समस्याओं के समाधान में उन्होंने एक तरह से पीएचडी कर रखी थी। यही कारण है कि सरकारें भले ही किसी भी पार्टी की रही हो, वे सभी सरकारों में अपनी बात बेबाक तरीके से रखती थी। सूर्यकांता व्यास को स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत से लेकर वसुंधरा राजे तक जोधपुर में भाजपा की मजबूत आवाज मानते थे। जोधपुर और विधानसभा में भी लोग उन्हें जीजी के नाम से ही पुकारते थे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी विरोधी पार्टी के होने के बावजूद राखी पर उनसे राखी बंधवाने जाते थे। जीजी केवल नेता नहीं, राजनीति की एक ऐसी शख्सियत थी जिसका सम्मान दलों की सीमाओं से परे था। 1990 में जोधपुर से विधायक बनी, 1993 और 1998 में फिर विधायक जीती। 2008, 2013, 2018 में सूरसागर से विधायक बनी। सूर्यकांता व्यास को बीजेपी ने पहली बार वर्ष 1990 में जोधपुर विधानसभा सीट से टिकट दिया और विधानसभा चुनाव जीत गई। इसके बाद पार्टी ने 1993, 1998 में जोधपुर से टिकट दिए और वे चुनाव जीती। उन्होंने जुगल किशोर काबरा और विराट माल को चुनाव हराए। इसके बाद परिसीमन में जोधपुर सीट सूरसागर सीट बना दी गई। सूरसागर सीट पर भी सूर्यकांता व्यास को 2008, 2013 और 2018 में टिकट दिया गया। जीजी ने ये तीनों चुनाव भी बड़ी आसानी से जीत लिए। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जीजी ने जीवन में कुल 7 चुनाव लड़े, उनमें से 6 बार वे चुनाव जीती। केवल वर्ष 1998 में विधानसभा चुनाव में जोधपुर पुराना शहर से वो चुनाव हारी थी। इसके बाद वे कोई भी चुनाव नहीं हारी। हालांकि उनके मन में एक मलाल जरूर था कि पार्टी की वरिष्ठ नेता और लगातार चुनाव जीतने के बावजूद उन्हें कभी मंत्री बनाया नहीं गया। हालांकि वे विधायक बनकर भी मस्त रहती थी और अपने इलाके में काम आसानी से करवा देती थी। उन्हें वर्ष 2012 के लिए विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में भी चुना गया था। महंगे चुनाव प्रचार से रही हमेशा दूर, स्कूटर पर बैठकर या पैदल करती थी प्रचार। बड़ी चुनावी सभाओं में नहीं, नुक्कड़ सभाओं से जमाती थी रंग। आजकल नेता चुनाव प्रचारों में करोड़ों रुपए फूंक देते हैं, चुनाव प्रचार के अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन जीजी के लिए बताया जाता है कि अधिकांश चुनाव उन्होंने गली गली घूमकर ही जीते। उनके चुनावी प्रचार का तरीका भी सीधा और संवाद और संपर्क वाला रहा, इसीलिए वो जनता से सीधा संवाद रखती थी। विधायक की मुहर उनके थैले में होती थी, जहां बैठती थी वहीं अटेस्टेड कर दिया, जहां जनता ने कहा वहीं पर साइन कर दिए। जनता ने कोई उल्हाना दिया तो संबंधित विभाग के मंत्री अधिकारी से ठेठ जोधपुरी भाषा में बात करके समझा देती थी कि आपने काम करना है। वे अपनायत के लिए जानी जाती थी। सूर्यकांता व्यास के पास बड़ी डिग्रियां नहीं थी, लेकिन जनता के दुख दर्द को समझने की ऐसी समझ थी जिसे उनके साथी नेता मजाक में उन्हें जन समस्याओं में पीएचडी कहा करते थे। बड़ी बात है। गहलोत करते थे जीजी की तारीफ। गहलोत की तारीफ करने पर जीजी को देनी पड़ी सफाई। गहलोत से की मोदी से मिलवाने की अपील। वे जीवन भर बीजेपी की वफादार सिपाही रही और जोधपुर की बीजेपी की कदावर नेता भी रही, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनका बहन भाई का रिश्ता था।
वे बताती थी कि गहलोत तो मेरे से हर राखी पर राखी बंधवाने आते हैं। ये राजनीतिक संस्कृति का उदाहरण था जिसमें पार्टी अलग हो सकती है, विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन रिश्ते अपनी जगह थे। जब गहलोत मुख्यमंत्री थे तब सूर्यकांत व्यास ने पुष्करणा समाज की कुलदेवी के मंदिर के लिए जीर्णोद्धार के लिए अनुरोध किया। गहलोत ने 2 दिन में 4.25 करोड़ रुपए मंदिर के लिए स्वीकृत कर दिए। तब सूर्यकांत व्यास ने सार्वजनिक मंच पर उनकी जमकर तारीफ की और कहा कि अशोक गहलोत का दिल तो राजाओं से भी बड़ा है। और एक बार कहा, समाज के लिए इतना बड़ा बजट स्वीकृत कर दिया, ये पुष्करणा समाज कभी नहीं भूलेगा। इस बयान को लेकर बीजेपी ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि गहलोत मुख्यमंत्री है और उन्होंने वर्षों पुराने उनकी समाज की मांग को पूरा कर दिया है, तो धन्यवाद देना गलत कहाँ है। यही नहीं, जीजी ने एक बार रक्षाबंधन पर अशोक गहलोत से पीएम मोदी से मिलवाने की बात कही। तब गहलोत मुख्यमंत्री थे। गहलोत ने उनकी भावनाओं की कद्र समझी और पीएम मोदी को एक पत्र लिख दिया। जब पीएम मोदी जोधपुर दौरे पर आए तो एयरबेस पर उन्होंने सूर्यकांत व्यास से अलग से मुलाकात की, उन्हें आशीर्वाद दिया और सम्मान भी दिया और साथ में गहलोत का उल्लेख भी किया। गहलोत ने मिलवाया मोदी से, जीजी को दिया पीएम ने आशीर्वाद। जब विधानसभा में रोने लगी जीजी, दंगा पीड़ितों की जमकर की मदद। वर्ष 1994 में जब स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी की राजस्थान में सरकार थी और स्वर्गीय ललित किशोर चतुर्वेदी चिकित्सा मंत्री थे, जोधपुर के मथुरादास अस्पताल में मरीजों की मौतें हो रही थी, तो सूर्यकांत व्यास ने सदन में सवाल उठाया और बोलते बोलते वे भावुक हो गई और रोने लग गई। शेखावत जी ने ललित किशोर चतुर्वेदी जी की ओर इशारा किया। ललित जी ने तुरंत सदन को आश्वस्त किया और जीजी को आश्वस्त किया और मथुरा दास अस्पताल में सुविधाओं का विस्तार भी किया। जाहिर सी बात है कि वो भावनाओं में बहती थी। बताया जाता है कि कार सेवा के दौर में जब जोधपुर दंगों की आग में झुलस रहा था, तब कर्फ्यू के बीच भी सूर्यकांत व्यास स्कूटर पर बैठकर पीड़ित परिवारों और अस्पतालों तक पहुंचती थी। वे यह नहीं देखती थी कि पीड़ित किस जाति या धर्म का है या दल का है, वे उनकी मदद करती थी। जाहिर सी बात है कि विधानसभा में कई ऐसे दौर देखने को मिले जब जीजी ने अपनी बात स्पष्टता से बोली। कई बार लोग उनकी बात पर हंसते थे, कई बार विधानसभा में भी उनकी बात को लेकर विधायकों और मंत्रियों के बीच में नोक झोंक भी हो जाती थी, लेकिन जीजी थी कि किसी की परवाह नहीं करती थी। वो अपनी ठेठ जोधपुरी भाषा में अपनी बात को रखती, अपनी समस्या को रखती और संबंधित मंत्री का तब तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक वो काम नहीं हो जाता। 25 सितंबर 2024 में उनका निधन हो गया। सूर्यकांत व्यास ने 25 सितंबर 2024 को अंतिम सांस ली। शायद यही कारण है कि भाजपा के नेता होने के बावजूद कांग्रेस के मुख्यमंत्री, कांग्रेस नेता और दूसरे दलों के नेता भी उनके सम्मान करते थे और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। यह बताया जाता है कि प्रधानमंत्री ने भी उनके लिए अलग से समय निकाला। जोधपुर की जनता उन्हें आज भी जीजी कहकर याद करती है। राजस्थान की राजनीति में बहुत से नेता आए, बहुत से विधायक बने, बहुत से सांसद बने, आएंगे भी और जाएंगे भी, लेकिन जोधपुर के लोग कहते हैं कि सूर्यकांत व्यास जैसी शख्सियतें इतिहास में कभी कभार ही दर्ज होती है। वे लोगों की स्मृतियों में हमेशा के लिए बस जाती है और लोग उन्हें हमेशा याद करते हैं, उनके व्यवहार को याद करते हैं, उनके द्वारा समाज या जो विधानसभा इलाके में किए गए कार्य आज भी उनकी यादों को ताज़ा कर देते हैं और उन तमाम नेताओं के लिए वो एक सबक और सीख भी दे जाते हैं जो नेता एक बार चुनाव जीतने के बाद ही अपने आप को किसी मुख्यमंत्री से कम नहीं समझते हैं। तो पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी दूसरे नेता की कही अनकही कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।